बच्चों, आज हम हिंदी विषय को लेकर कक्षा छठी में एक कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले हम कई बार अपने जीवन में खुश रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए, अच्छे काम करने के लिए उत्सव, त्यौहार मनाते हैं। जैसे गणेश उत्सव, दिवाली का त्यौहार, दशहरा, गुड़ी पाड़वा आदि तरह तरह के त्यौहार हम भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाते हैं। तो आज हम कक्षा छठी में पन्ना नंबर 21 पर जो कहानी यहाँ पे दी गई है, इस कहानी का अध्ययन आज हम करेंगे। पन्ना नंबर 21, कहानी क्रमांक 3, जिसका नाम है सुबह। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर कोई विशेष बात है। सुबह सुबह के समय वो देखती है कि सभी लोग, घर के जो व्यक्ति हैं ना, वो काम में व्यस्त है यानी काम में लगा रहना। कोई झाड़ रहा है यानी कोई झाड़ कर उसे साफ कर रहा है, तो कोई दीवारों को लगे मकड़ी के जाले उतार रहे हैं यानी उसे साफ कर रहे हैं। रेशमा ने सोचा यानी विचार किया, जरूर कोई विशेष बात है, जरूर कोई अच्छी बात है, कुछ ना कुछ नया है। आगे, माँ आज क्या है? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा से, उसके मन में विशेष कोई बात जानने की उसे उत्सुकता लगी थी, तीव्र इच्छा हो गई थी। वो कहती है, माँ आज क्या है? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। बिटिया, त्योहार के दिन है। वो अपनी बेटी को कहती है, बिटिया त्योहार के दिन है, पहले ही से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। देखो, त्योहारों के दिनों में हम क्या करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तरह तरह की वस्तुएं लाते हैं, सजाते हैं। तो बिटिया त्योहार के दिन है, पहले ही से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा। सहलाना यानी गाल पर हाथ फेरकर उसे प्यार से कहना, उसे गालों को स्पर्श कर कर सहलाना। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा। आगे, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अपनी माँ से वो रेशमा कहती है। तो माँ कहती है, चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें भी कुछ काम। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्य यानी दिन का जो काम वो करती थी। इन दिनों में आप ही सभी लोग काम कर रहे हो, आपने तो मुझे कुछ काम नहीं दिया। तो माँ कहती है, मैं क्या करूँ बताओ माँ। तो माँ कहती है, पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओगी तो मैं तुम्हें कुछ काम दूँ। रेशमा ने अपने पहिया वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक काम में लग गई। आगे, रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। यानी बचपन में जब रेशमा 5 साल की थी तो उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, क्योंकि उस समय उसे तेज बुखार आया और बुखार में उसके दोनों घुटनों से नीचे पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान होना यानी उसमें कुछ न रहना, न हिलना न डुलना, निर्जीव होना। बेजान यानी बिना जान के, निर्जीव। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, यानी बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद रेशमा के पाँव में जान नहीं आई।
क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, सहायता यानी मदद, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। जैसे ही रेशमा 11 साल की हो गई, वो उम्र के हिसाब से अपने सारे काम स्वयं ही करती थी। वह परिवार पर अपने किसी काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वह परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर रहना यानी आधारित न रहना चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य यानी घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यार करना। घर के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यार करना। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ करने दिए। देखो माँ ने क्या किए, रसोई घर में सारे बर्तन जो थे, डिब्बे थे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। अब उन्हें वापस व्यवस्थित तरीके से लगाना था, यानी अब जो निकाले गए बर्तन, डिब्बे, बोतलें थी ना, उसको साफ करने के बाद वापस अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से यानी अच्छी तरीके से लगाना था। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु। देखो प्यार से उसने रेशमा को क्या कहा, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। देखो अपने रेशु से वो कहती है, तुमने नाश्ता यदि कर लिया हो तो मेरा काम में हाथ बटा देना यानी मदद करना। तो झट से रेशमा कहती है, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में क्या लिया है, देखो उसने दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दलिया यानी दूध के मेवा डालकर बनाई हुई खीर। दलिया बहुत अच्छा बनाया है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित यानी अच्छी ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। देखो प्यार से साफ करने के बाद रसोई घर चमचमाने लगा, क्योंकि बर्तन, डिब्बों और बोतलों पर साफ करने के बाद किस बोतल में, किस डिब्बे में क्या है, ये लेबल पर लिखकर उसे रेशमा ने अच्छी तरह से चिपकाया था। और ऐसे चिपकाए हुए लेबल के बर्तन, डिब्बे व्यवस्थित ढंग से सजाते हुए माँ ने उसे रसोई घर में लगाया था और उसकी वजह से पूरा रसोई घर चमचमाने लगा। रसोई घर का सौंदर्य और भी निखर गया। आगे, पिताजी दफ्तर चले गए थे, यानी काम की वजह से हमेशा पिताजी दफ्तर जाते थे। उस दिन पिताजी दफ्तर चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो अभी 5 वर्ष का है। देखो पिताजी दफ्तर चले गए थे, लड्डू बनाने के लिए अपनी माँ को कुछ सामान जरूरी चाहिए था और गोलू तो अभी 5 वर्ष का है। दादाजी बहुत बुजुर्ग है। दादा दादी जी बुजुर्ग है, मतलब बड़े बूढ़े हो गए थे। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। सामान लाने के लिए दूसरा कोई नहीं था, उसकी वजह से माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, माँ की परेशानी देखते हुए रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। देखो वो अपनी माँ से अपनी माँ की परेशानी दूर करने के लिए वो कहती है, आप मुझे सामान की लिस्ट दीजिए और साथ में एक थैला दीजिए ताकि मैं इसे ले आऊँ। और आगे का पन्ना नंबर 22 पर देखिए, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। तो कहती है रेशमा, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी विश्वास था।
क्योंकि उसने ऐसा काम पहले भी किया था, इसलिए वो अपनी माँ को कहती है। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, यानी विश्वास था। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, क्योंकि कुर्सी पर बैठकर उसे चलाकर जाना रास्ते से अपनी माँ को ठीक नहीं लगा, इसलिए वो कहती है लेकिन ध्यान से जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौट आई। दिवाली आ गई। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। जैसे ही दिवाली आई, क्योंकि घर तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था। दिवाली आ गई। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा था। दिवाली के दिनों में हम क्या करते हैं? आकाश कंदील लगाते हैं, दरवाजे में दिए लगाते हैं। उसकी रोशनी से चारों ओर प्रकाश फैल गया था और प्रकाश की वजह से पूरा घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। मोहल्ला यानी गली, एरिया जगमगा रहा था। जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। यानी जिस तरफ भी देखा जाए तो दिवाली के दिनों में सभी लोगों ने अपने घरों में रोशनी की थी, आकाश कंदील से दिए जलाकर। आगे दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत। देखो, दादी दीपावली की कहानी अपने बच्चों को बताती है और कहती है, दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की। देखो, दादी जी दिवाली के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों से कहती है, दिवाली का त्यौहार यानी अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार यानी दिवाली कहते हैं हम उसे। और एक बात, इसी दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। यार, दिवाली के दिनों में ही राम ने रावण का वध करवा के, उसे पराजित करवा के अपने राज्य यानी अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्योहार, उत्सव, पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? दीपावली का। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। देखो, कुछ देर बाद यानी कहानी सुनने के बाद सबने मिलकर पूजा की और पूजा का प्रसाद भी खाया। और प्रसाद खाने के बाद गोलू अपने दोस्तों के साथ दादा दादी के कहानी सुनवाने के बाद फुलझड़ियाँ पटाखे फोड़ने में मग्न हो गया। साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। रेशमा भी अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी, क्योंकि अपने पैरों की वजह से वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती, इसलिए दादा दादी जी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। छुड़ाना यानी उसे जलाना, उसे लगाना। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारी निकलने लगी। चिंगारी निकलना यानी उसमें से थोड़ी थोड़ी आग निकल रही थी। और गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, इसलिए गोलू को ये बात समझ में नहीं आई कि उसने जो पटाखा बुझा समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारी निकल रही थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। आगे, पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई यानी पटाखों की शोर की वजह से, बड़ी आवाज़ की वजह से रेशमा की छोटी आवाज़ गोलू को सुनाई नहीं दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास पहुंची। किसी को बात रेशमा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये बात जानने के बाद रेशमा ने क्या किया, जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई और अपनी कुर्सी की गति के कारण
गिरी धड़ाम, जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया था। देखो, जैसे ही झट से अपनी कुर्सी को आगे लेते हुए उसने गोलू को जोर सा धक्का दिया और अपनी कुर्सी को ज़्यादा गति देने के कारण वो धड़ाम से गिर गई। जोर का धमाका हुआ, आवाज़ आई। रेशमा की फुर्ती ने यानी इस तरह से उसके बर्ताव ने गोलू को जलने से बचा लिया था, लेकिन वो स्वयं गिर गई थी। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। बेचारे गोलू की ये बात में समझ में नहीं आई कि रेशमा ने किसने मुझे धक्का दिया होगा और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़ चले आए। देखो, जैसे ही धक्का गोलू को रेशमा ने दिया था, इसकी आवाज़ होती है गति से कुर्सी आगे जाने के बाद रेशमा गिरती है, उसके ऊपर कुर्सी आती है, उसकी वजह से बड़ी आवाज़ आती है। और ये आवाज़ सुनकर, धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़ चले आए, यानी बाहर दौड़ते हुए वो आते हैं। पन्ना नंबर 23 पर देखिए, कुर्सी रेशमा के ऊपर थी, यानी नीचे रेशमा गिरने के बाद उसके ऊपर कुर्सी गिरती है। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया, यानी जैसे ही पिताजी ने देखा कि रेशमा गिर गई है, उसके ऊपर कुर्सी है, उस कुर्सी को उठा लिया और फिर से रेशमा को उस कुर्सी पर बैठा दिया। यह देखकर माँ भयभीत थी। भयभीत यानी बहुत घबरा गई थी, घबरा जाना, भयभीत होना, घबरा जाना। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। अपनी रेशमा को वो कहती, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। आगे रेशमा ने कहा। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। देखो, हम भी खेल के मैदान में जब ऐसा कारनामा दिखाते हैं, दूसरी टीम को पराजित करते हैं, तो सभी हमारी क्या करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, यानी शाबाशी देते हैं। उसी प्रकार रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, यानी उस सब पूरी सिचुएशन को, पूरी उस घटनाक्रम को नाटकीय ढंग से रेशमा के सामने रखकर बोलता है, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। ये सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना यानी बड़े जोर से हंसना। आगे, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही। देखो, उसके दोनों पैर बेजान होने के बावजूद भी, उसे पोलियो होने के बावजूद भी रेशमा की शारीरिक कमी उसके कामों में, इरादों में कभी बाधा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसमें एक दृढ़ता थी, विश्वास था, हौसला था। उसकी वजह से एक अच्छे जिंदा दिली यानी आम इंसान की तरह और परिश्रम से वो अपना जीवन जी रही थी। उसकी हर सुबह नई सुबह होती थी। जैसे ही हर दिन सूरज की नई किरणें निकलती है, उसी नई किरणों के साथ रेशमा भी अपनी सुबह की हर एक तरह तरह के नए काम में जुट जाती और अपने इरादों से उस काम को अंजाम देती, पूरा करती। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक नए काम में, नए इरादे से जुट जाती। इस तरह से आज हमने सुबह इस पाठ का कक्षा 6 कहानी क्रमांक 3 पन्ना नंबर 21 से शुरू हुई कहानी का अध्ययन किया। अब इस कहानी का अध्ययन करने के बाद इस कहानी के माध्यम से कुछ मौखिक प्रश्न है। इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर मुझे इस पाठ के अनुसार भेजने हैं। पन्ना नंबर 24 के ऊपर यह मौखिक
प्रश्न दिए गए हैं, जैसे क रेशमा के पाँव बेजान होने का क्या कारण था? तो इसका जवाब है रेशमा को बुखार आने के बाद उसे पोलियो हो गया था, इसकी वजह से उसके पाँव बेजान थे। ख रेशमा ने किस किस काम में माँ की मदद की? रेशमा ने रसोई घर में बोतलें, डिब्बों पर लेबल लगाकर अपने माँ की मदद की। दादी जी ने दीपावली के बारे में क्या बताया? दादी जी ने दीपावली के बारे में बताया कि दीपावली का त्यौहार अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, और साथ में ये भी बताया था कि अच्छाई पर सत्य की दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत, यानी दिवाली का त्यौहार। दादी जी ने दीपावली के बारे में बताया था कि अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत, यानी दीपावली का त्यौहार। और साथ में ये भी कहा था इसी दिन इसी अवसर पर राम ने रावण को पराजित कर अयोध्या में लौट आए थे। इसी की वजह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। घ गोलू को बचाते हुए रेशमा क्यों गिर गई? गोलू को बचाते हुए उसने बड़ी जोर से साइकिल चलाकर गोलू को धक्का दिया था और उस धक्के की वजह से गोलू एक तरफ गिर पड़ा और रेशमा एक तरफ। उस ज़्यादा गति देने की वजह से साइकिल आगे गई और साइकिल के नीचे रेशमा गिर गई। ड कैसे पता चलता है कि रेशमा बहुत हिम्मत वाली थी? जैसे ही जलते हुए पटाखे के माध्यम से जो चिंगारी उसे दिखाई दी, जिसे गोलू बुझ गया समझकर छोड़ गया था, उसी को देखकर वो पटाखा गोलू को जला न दे, इसलिए वो क्या करते हैं, बड़ी हिम्मत से होशियारी से साइकिल को गति देकर गोलू को पीछे से जाकर बड़ा सा धक्का देती है और अपने उस गोलू को, भाई को पटाखे के जलने से बचाती है। इससे रेशमा की हिम्मत का पता चलता है। इस तरह से मौखिक सवालों के जवाब आपको होमवर्क के माध्यम से इन सवालों के जवाब लिखकर इन प्रश्नों के उत्तर लेकर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे की पढ़ाई आगे की तासिका के समय करेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।